इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई इंजीनियर के बारे में। अब हो सकता है जो भी आप वीडियो देख रहे हो या फिर मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और जो हमने सुना भी है। तो बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा काम क्या है? बहुत सी सिंपल है। एक प्रॉब्लम को ढूंढना है। इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम दुनिया में है, उस प्रॉब्लम को समझना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर। अब इसका कोई प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लेते हैं रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके पीछे हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। मैं फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर चलना कैसे चाहिए, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, वो सब डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम उसको कोड करते हैं, जिसमें बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम उसको टेस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम डिप्लॉय करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स है। हो सकता है बीच में हमने कोई स्टेप्स ऐड कर दिया या फिर निकाल दिया। ये बेसिकली एक SDLC है, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ये हमने किया है बहुत टाइम से। बट क्योंकि अब यहाँ पे AI आ चुका है और वो हर फील्ड में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं डर भी है यार, क्या AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिप्लेस कर देगा? क्या हमारी ज़रूरत नहीं है? वो बात की बात है, वो एक अलग टॉपिक है। बट पॉइंट ये है यहाँ पे, अगर एक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हमें जाना है AI की तरफ, तो हम जा सकते हैं AI इंजीनियर बन के। अब जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी 2022 में, इनफैक्ट उसके पहले भी AI फेमस था, लोग बात करते थे, लोग कोशिश करते थे, लोग इम्प्लीमेंट करते थे, बहुत जगह पे AI को यूज़ भी किया गया था। बट वो एक मास में नहीं आया था, मतलब पब्लिक के लिए नहीं आया था, सब कुछ था एंटरप्राइज के लिए। तो अगर मैं AI में काम कर रहा हूं तो आई विल गिव सोल्यूशन टू द एंटरप्राइज। अब वो उनको कैसे यूज करे वो अलग बात है। बट 22 में जब चैट जीपीटी आया, लोगों ने देखा कि यार इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्लाइंट फेसिंग एप्लीकेशन आ गया जहाँ पे हम उससे बात कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यूज थे यहाँ वहाँ, वो सही से आंसर नहीं कर पा रहा था। उसमें कॉन्सेप्ट होता है हेलुसिनेशन, जो हो रहा था आउटपुट सही नहीं आ रहा था, वो कुछ भी बकी जा रहा था, ये सब हो रहा था। बट डे बाय डे अगर ऑब्जर्व किया होगा विद डिफरेंट मॉडल्स, चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हो, एटलीस्ट सुना तो होगा कि नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। गूगल ने खुद का मॉडल लॉन्च किया है। इनफैक्ट जब चैट जीपीटी आया था, लोगों ने ये तक बोल दिया कि गूगल बंद होने वाला है। बट शायद गूगल को हमने अंडर एस्टिमेट किया। गूगल इज़ अ बिग प्लेयर, उनके खुद के मॉडल्स भी हैं, विच इज़ बेटर। अभी जब GPT-5 आ गया, उसके बाद लोगों को गूगल का इंपॉर्टेंस समझ रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा जेमिनी लॉन्च किया हुआ है, और एंट्रोपिक भी है जिसके क्लॉड AI प्लेटफॉर्म भी है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स है। अब जब हम बात करते हैं ना AI की, या फिर AI में घुसना है, सबसे पहले माइंड में आता है अच्छा हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा मशीन लर्निंग से, क्योंकि रोड मैप तो वैसे ही बनता है। अगर आप जाके देखोगे कोई भी वीडियोस AI के ऊपर, तो रोड मैप तो वही है। पहले मशीन लर्निंग सीख लो। हाँ, मशीन लर्निंग सीखने के पहले तुम्हें मैथ सीखना होगा, स्टैटिस्टिक्स सीखना होगा, मशीन लर्निंग के मॉडल सीखने होंगे, वो बनाते कैसे वो सीखने होंगे। तो कोविड के बाद जब मैंने दूसरे टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर किए, ब्लॉकचेन एक्सप्लोर किया, AI एक्सप्लोर किया, तो मेरे माइंड में था ओके आई हैव टू गो, आई हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स। बट कहीं ना कहीं मुझे फील होता है यार बहुत लंबा लर्निंग कर्व है। अगर तुम पहले से इसमें नहीं हो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और मैंने स्टार्ट किया था कि साइड बाय साइड करते रहूँगा, और मैंने बहुत कुछ पढ़ भी लिया उसके अंदर, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल सीख लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सीख लिया। एंड देन फिर एक गैप हो गया बीच में, लेकिन फिर कुछ चीज़ें क्लियर होती गई। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा काम है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, और हम जा रहे हैं AI की तरफ, तो ऑफकोर्स वो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए इंटेलिजेंट। अब तुम बोलोगे यार पहले से ही है सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं वो इंटेलिजेंट ही है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है कि एक एप्लीकेशन कैसे चलेगा, यूजर कैसे इसको यूज करेगा, और हम वहां पे लगाते हैं इफ एल्स, राइट। और हमें लगता है कि यार सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट है, और है। AI का सबसे बेसिक पार्ट इफ एल्स ही है, कि एक फ्लो चल रहा है, फिर हमने दो फ्लो में ब्रेक किया, हमने ये एग्जीक्यूट किया, फिर वो एग्जीक्यूट किया, वो भी एक इंटेलिजेंस ही है। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो भी लॉजिक तुम लिखते हो ना, वो सब लॉजिक में आता है, वो सब हम हार्ड कोडेड करते हैं, चाहे वो इम्पेरेटिव हो या डिक्लेरेटिव हो। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से हो तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अदरवाइज हम नॉर्मली कोड लिखते हैं, एज ए डेवलपर हमारा काम है उसको कोड लिखने का। बट वॉट इफ यहाँ पे AI वो लॉजिक डिफाइन करे? हमें बैठ के वो लॉजिक डिफाइन नहीं करना है कि अभी क्या होना चाहिए, अभी ये होना चाहिए, अभी वो होना चाहिए। क्योंकि वो लॉजिक डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है रिक्वायरमेंट। अगर आपको याद होगा SDLC में पहला स्टेप रिक्वायरमेंट का है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ये वो डिज़ाइन फेज है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कब क्या होना चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स उसको इंप्लीमेंट हम कोडिंग से करते हैं, बट डिज़ाइन फेज में ये फिक्स हो जाता है। अब क्योंकि वो फिक्स हो गया है, वो वही फ्लो फॉलो करेगा हमेशा। और जैसे ही यूज़र का बिहेवियर यहाँ पे चेंज हुआ, इनफैक्ट यूज़र का बिहेवियर तो चेंज होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि तुमने जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है वो तो फिक्स है।
हाँ, तो वहाँ पे तुम करोगे अपडेट्स, चलो यार नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करते हैं, नेक्स्ट वर्जन में हम ये करेंगे, नेक्स्ट वर्जन में हम वो करेंगे, बट वो हो गया वर्जनिंग। व्हाट इफ यूज़र को अब भी कुछ अलग सा करना है जो तुमने कैपेबिलिटी दिया ही नहीं है, वो हम दे सकते हैं एआई के थ्रू। अगर अपने एप्लीकेशन में हमने एआई इंटीग्रेट कर दिया, वो चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, तो अगर हमने एआई को इंटीग्रेट किया तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा खुद का मॉडल, और उसमें लग जाएगा कुछ साल, इनफैक्ट बहुत सारे साल। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हमें खुद का मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है? क्यों उसमें इतना टाइम वेस्ट करना है? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज एग्जिस्टिंग मॉडल्स, जैसे ओपन एआई का हो गया, गूगल के हो गए, या फिर एंथ्रोपिक के हो गए। ये मॉडल्स बहुत पावरफुल है, और मुझे पक्का पता है कि अगर आप बैठोगे मॉडल बनाने के लिए अकेले, उनको तो कम्पीट नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर हमारे पास टीम है, बहुत ज़्यादा फंडिंग है, ऑफकोर्स वी कैन डू इट, बट देन उतना एफर्ट लेना क्यों है जब ये मॉडल बन चुके हैं? और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे मॉडल्स ओपन सोर्स भी है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक बार ये मॉडल ओपन सोर्स मिल गए, उसको कस्टमाइज़ करना है, ट्रेन करना है, और फिर उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं खुद के हार्डवेयर पे। अगेन वो भी कॉस्टली हो जाता है खुद की हार्डवेयर परचेस करना, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं पे पर यूज़। तो बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स, ये सिर्फ अभी एक फन टूल नहीं रहा, जैसे एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया या फिर कोपायलट हो गया। ये एक ऐसा टूल नहीं है जहाँ पे बस उसका टाइम पास करो, ये एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है। तो उनके जो एपीआईज तुम्हें मिलते हैं यूज़ करने के लिए, उसका यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को हम इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमें बहुत कुछ पता है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, और वो आपको बना देगा एक एआई इंजीनियर। तो बेसिकली यहाँ पे हम एआई का यूज़ करके सब कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे, इट्स मोर अबाउट एआई का यूज़ करके हम खुद के सिस्टम को एनहांस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ चेंज होगी यहाँ पे? सबसे पहले जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं वो हम फॉलो करते हैं वहाँ पे SDLC, जहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। अब इन सब स्टेप्स में हमें कुछ और भी स्टेप्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब वो कहाँ पे होगा हम देखते हैं बाद में। मेरा प्लान है एक सा सीरीज़ क्रिएट करना, और मुझे बताना इस चीज़ अगर तुम्हें एक्साइट करता है तो लिखना कमेंट के अंदर, ताकि मुझे मोटिवेशन आए और ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ। इनफैक्ट प्लान तो है कंटिन्यू करने का, बट जब आप कमेंट करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट उस स्टेप्स में कहाँ डालना है वो बात की बात है, बट सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। एक तो हमें एक मॉडल चाहिए होगा, हो सकता है वो ओपन सोर्स हो, आपके मशीन में रन कर रहे हो विद हेल्प ऑफ ओलामा या फिर डॉकर या फिर जो भी ऑप्शन है हमारे पास, या फिर हम यूज करें उनके क्लाउड सर्विसेज। तो एआई एज अ सर्विस मिलता है हमें, जैसे ओपन एआई के तुमने क्रेडिट्स बाय कर लिया और उसमें से तुम यूज कर रहे हो, और इतना ही महंगा नहीं है इफ़ यू जस्ट वांट टू यूज इट फॉर टेक्स्ट। हाँ, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, ऑडियो क्रिएशन टेक्स सम अमाउंट, बट टेक्स्ट सस्ता है। तो एक बार तुम्हें क्रेडिट मिल गया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, जिस कंपनी के लिए तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें दे देगी क्रेडिट्स। हाँ, तो सबसे पहले हमें वो मॉडल सेलेक्ट करना है, तो वो मॉडल इवैल्यूएट करना है। अब तुम बोलोगे यार ये तो सिंपल चीज़ है, जो भी बेस्ट है मार्केट में वो लेंगे। एक्चुअली कोई बेस्ट नहीं है, सब अपने तरीके से सही है। कुछ मॉडल्स कुछ चीज़ों के लिए सही है, अदर बाकी मॉडल्स कुछ और चीज़ों के लिए सही है। तो आपको इवैल्यूएट करना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कौन सा बेस्ट मॉडल है, कौन सा आपके प्राइसिंग में बैठ रहा है, और उसके हिसाब से चूज़ करना है। उसके बाद हमें एआई से बात करना होगा, और आपको तो पता ही होगा अभी कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली आपको अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने होंगे और उसको यूज़ करना है। हाँ, कैसे यूज़ करते हो बात की बात है, बट वो प्रॉम्प्ट आपको आना चाहिए, वो कब इंटीग्रेट करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो है रैग। अगेन रैग के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक जस्ट टू गिव एन आइडिया, जब भी हम एआई से बात करते हैं तो बेसिकली अगर उसको वो चीज़ पता है तो ऑफकोर्स वो आंसर देगा। अगर वो चीज़ को नहीं पता है तो यहाँ पे एआई करता है हेलुसिनेट, वो कुछ भी आंसर दे देगा। या फिर उसको हम पूछेंगे अच्छा मेरे पास लेट्स से मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, सो लेट्स से मैंने वो बनाया है मैकडोनल्ड्स के लिए और उन लोग वो इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, और कोई अगर नया बंदा मैकडोनल्ड में आता है उसको अकाउंट क्रिएट करना है तो उसको स्टेप्स नहीं पता, तो उसने मैकडोनल्ड का एआई ओपन किया और बोला कि ठीक है, और मैंने बनाया ना एप्लीकेशन तो उसमें एआई तो होना ही चाहिए आजकल। और फिर उसने पूछा उसको एआई को कि यार मुझे अकाउंट क्रिएट करना है, गिव मी द स्टेप्स। अब एआई क्या करेगा, वो जाएगा सर्च करेगा इंटरनेट पे कि अकाउंट बनते कैसे है, और उसने उठा के दे दिया कि जीमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, जबकि मेरे को जीमेल का अकाउंट क्रिएशन और मैकडोनल्ड्स का अकाउंट क्रिएशन अलग होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मैकडोनल्ड्स के जो डॉक्यूमेंट्स है कि ये एप्लीकेशन यूज़ कैसे करते हैं, अकाउंट के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, ऐसे नहीं तुम मुंह उठा के बना दोगे, तुम्हें आधार कार्ड चाहिए होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे
वो सारे स्टेप्स वो लिख के देगा, और ये तुम्हें करने के लिए वो डॉक्यूमेंट एआई को देना होगा, जिसको हम बोलते हैं रैग। तो रैग बेसिकली वही होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को ऑगमेंट करते हैं टू दी एआई। अगेन डिटेल में हम बाद में समझेंगे, जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैंने ये एग्जांपल दिया। उसके बाद इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवऑप्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एलएलएम ऑप्स, और जो भी नाम उसको दे सकता है, क्योंकि डे बाय डे ये नाम चेंज होते जा रहे हैं। अभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एलएलएम ऑप्स बोलते हैं, तो मैंने वो बोल दिया। उसके पहले एमएल ऑप्स भी बोलते थे, बट आई थिंक उसमें कुछ अलग है। LLM ops इज विच LLM टू चूज, और उसको डिप्लॉय कैसे करना है एप्लीकेशन को, वो सारी चीज़ें। तो तुम बोलोगे इसमें खर्चा बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें खर्चा नहीं है, खर्चा कंपनी को है। अब कंपनी ये खर्चा क्यों करेगी? क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन बना रही है और वो यूज़ कर रहा है कस्टमर, कस्टमर अगर खुश है, कस्टमर विल पे फॉर इट, और कंपनी तुम्हें पे करेगी, है ना। तो बेसिकली कस्टमर खुश रखने के लिए कस्टमर को देना है हमें वो फीचर्स जो तुम्हारा डेवलपमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करे, कम टाइम में सॉफ्टवेयर बन जाएगा। नेक्स्ट, उनके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें एआई एनहांसमेंट आ जाएगा, और इन कंपनी को मिलता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस चीज़ के लिए कंपनी एआई यूज करेगी नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर भी। अगर आपको एक चीज करना है तो आपको सीखना है एआई इंजीनियरिंग, और आप बन जाओगे एआई इंजीनियर। बस एक चीज याद रखना, एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस डेवलपर्स, बट डेवलपर्स हु आर नॉट using AI will be replaced by the developers who are using AI। ठीक है, तो चॉइस नहीं अपने पास, करना ही है। एंड लेट्स स्टार्ट विद एआई इंजीनियरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।